हमका हमारा स्पष्ट संदेश है कि कानून का राज होगा, कानून को हाथ में खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। कानून के अनुसार पूरी व्यवस्था चलेगी और जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के तत्व थे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व थे, गुंडा तत्व थे, उनको स्पष्ट संदेश है कि या तो अगर गुंडागिर्दी करोगे, निर्दोष लोगों को छेड़ोगे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स लोगे, जगह जगह उपद्रव करोगे, तो याद करना दो ही जगह मिलेंगी, या तो जेल मिलेगी या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी। तीसरा कुछ नहीं होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो सरकार आपकी आस्था पर प्रहार करती हो, कहती राम राम नहीं बोलना चाहिए, जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ तो आप जब किसी से मिलते हैं तो हम राम राम के संबोधन से ये वादन करते हैं। मिलते हैं तो राम राम कह करके, विदा होते हैं राम राम कह करके, कहीं जाना हो तो जय श्री राम का उद्घोष करके, और यही नहीं अंतिम यात्रा भी निकलती है राम नाम सत्य है कह करके ही निकलती है। राम का नाम तो हर काम में है, राम के बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता है। लेकिन राम के नाम से ममता जी को बड़ी चिढ़ है। जय सिया राम। भाइयों बहनों, मैं उनकी इस चिढ़ को समझ सकता हूं, क्योंकि दुर्गा पूजा में प्रतिबंध लगा सकती हैं, लगाई है। वे यहां पर आपकी आस्था को प्रतिबंधित करती हैं, भगवान राम का नाम लेने को प्रतिबंधित करती हैं, क्योंकि संस्कार तो वही पुराने वाले हैं ना जो कांग्रेस की सरकार के समय में थे। कांग्रेस भी यही कहती थी कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। अरे बंगाल ने तो राम कृष्ण नाम का एक महान संत, आध्यात्मिक संत दिया है, रामकृष्ण परमहंस, इसी बंगाल की देन है। अगर राम नहीं हुए थे और कृष्ण नहीं हुए थे, लेकिन राम और कृष्ण परमहंस तो इसी धरती में पैदा हुए थे। लेकिन ये लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सच्चाई स्वीकार करानी पड़ेगी। अब जो पहले कहते थे एक्सीडेंटली हिंदू हैं, स्वामी विवेकानंद उद्घोष करते रहे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं। आज उनकी चौथी पीढ़ी कहती मैं जनेऊधारी हिंदू हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास है, सुशासन है, राष्ट्रवाद है, और दूसरी तरफ टीएमसी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, ऐसे तमाम अन्य दल हैं जो दल में फंसे हुए हैं। इनके अपने स्वार्थ हैं, इनके अपने बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक नई कहानी है। इन्हें मालूम है कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मोदी जी वंशवाद के खिलाफ हैं, और अगर मोदी जी फिर से आ गए तो अभी तो कांग्रेस के क्रिश्चियन मिशन को इटली से पकड़ करके लाए हैं। आने वाले समय में जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालने वाले टीएमसी हो या कांग्रेस हो या सीपीएम के जितने भी ऐसे गुंडे और बेईमान और भ्रष्ट नेता होंगे, इन सबको भी अंदर जाना पड़ेगा। और इस भय से ये लोग मोदी जी को रोकना चाहते हैं। आप देख सकते हैं अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का मतलब अब दुनिया के अंदर आतंकवादी और आतंकवादियों के आका इस बात को कान खोल करके सुन लेंगे कि अगर भारत के अंदर भारत के 130 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के सेंध लगाने का दुस्साहस करोगे तो पाताल में भी छुपोगे तो मोदी वहां से भी ढूंढ निकालेगा और फिर तुम्हारा काम तमाम कर डालेगा। शाबाश मेरे शेर। 26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है।
मस्त जोक मारा रे. ये हंस रे हलकट हंस. जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है. ये पागल हो गया. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर से ये दीदी घबरा गई है. पश्चिम बंगाल में और कोई किसी से पूछता था কেমন আছেন दादा, तो एक ही जवाब मिलता था, है চলছে চলবে. जनता को लगा ममता जी आएंगी तो बदलाव आएगा, लेकिन आज भी अगर पश्चिम बंगाल में किसी से पूछो কেমন আছেন दादा, बोलेंगे চলছে চলবে দিদি, আর কি করবো, মমতা দিকে সরাও তো কিছু ভালো হবে. अभी अभी समाचार आया है कि बाबुल्डा को जामुरिया जाने से रोका गया. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज इस सम्मेलन में आने का प्रयास कर रहे थे, उनकी बसों को रोकने का प्रयास किया गया. भाजपा के झंडों को तोड़ा गया. तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने ठान ली है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. আর তাই জন্য আজকে আমি বলতে পারি, দিদি টিএমসি যাচ্ছে, बीजेपी আসছে. आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए. क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए.